हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुंसन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। अतः भगवान के भक्त को अंत काल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर वेद भगवान ईशावास्योपनिषद के 15वें मंत्र में कहते हैं कि हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबकी पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और उसमें मैं लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता हूं। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हैं, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भगवत कृपा से कल तक श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय संपन्न होगा। 18वां और अंतिम अध्याय। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहाँ पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व भगवान के द्वारा कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन तीनों गुणों से बचा। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके। धर्म और अधर्म को, बंधन और मोक्ष को, वृत्ति और निवृत्ति को जो बुद्धि ठीक से पहचानती है, वही सात्विकी बुद्धि है और वही मानव की सच्ची उपलब्धि है। इस प्रकार भगवान ने जीवन के लिए व्यावहारिक मार्ग का उपदेश देकर अंत में यह कहा कि मनुष्य को चाहिए कि संसार के सब व्यवहारों का सच्चाई से पालन करते हुए जो अखंड चैतन्य तत्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय देश में या केंद्र में विराजमान है, उसमें विश्वास रखें, उसका अनुभव करें। वही जीव की सत्ता है, वही चेतना है और वही सर्वोपरि आनंद का स्रोत है। 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने निष्ठा के विषय में प्रश्न किया, जिसके प्रत्युत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय पूर्ण कर दिया। और इसके अनंतर 18वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने तीसरे अध्याय में कही गई
दो निष्ठाओं का तत्व अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। और अर्जुन की जिज्ञासा के साथ ही 18वां अध्याय आरंभ होता है। तो आइए 18वें अध्याय में प्रवेश करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। अर्जुन जी बोलिया, हे महाबाहु अंतर्यामी, हे वासुदेव विनती हमारी, मैं त्याग और संन्यास तत्व सुनना चाहूँ। हे गिरधारी, मैं त्याग और संन्यास तत्व सुनना चाहूँ। हे गिरधारी। इसके पश्चात अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में अर्जुन ने जिज्ञासा की है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। अर्थात संन्यास किसे कहते हैं, सन्यासी कैसा होना चाहिए, संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए, सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए, सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए और सन्यास का फल क्या होता है। तभी तो सन्यास के बारे में तत्वपूर्वक जाना जाएगा। और दूसरी बात, सन्यास के साथ साथ त्याग के विषय में भी अर्जुन ने प्रश्न किया कि त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। और मैं इसी प्रकार त्याग के तत्व को भी पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अर्थात त्याग किसे कहते हैं, त्यागी कैसा होना चाहिए, त्याग का साधन कैसा होना चाहिए, और इन्हीं जिज्ञासाओं का भगवान ने निराकरण इस 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में किया है। मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के अर्जन की बात शास्त्र कहता है। और प्रथम पुरुषार्थ धर्म माना गया है। तो प्रथम पुरुषार्थ धन को धारण करते हुए, धर्म को धारण करते हुए जो भी काम होगा धर्म के साथ होना चाहिए, क्योंकि यह प्रथम पुरुषार्थ है। तो धर्म को धारण करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण कर अर्थ और काम को प्राप्त करते हुए अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना होता है। और इसी को समझाते हुए गीता के 65वें श्लोक में भगवान ने परोक्ष रूप से अर्जुन से कहा, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते मामे वैसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भजन करने वाला हो और मेरा पूजन करने वाला हो, मेरा भक्त हो, तब मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू संसार से पार हो जाएगा। और इससे अगले 66वें श्लोक में तो गोविंद ने स्पष्ट कह दिया प्रत्यक्ष रूप से, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सब धर्मों के आश्रय को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। और इसी कारण इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया।